देखिए परिस्थिति का विधायक है यहाँ का। कोई भी आएगा तो विकास या गली नली या बोर्ड लगवाएगा, शिलान्यास करेगा। कौन नहीं करेगा जी, कौन नहीं करेगा? इसके पहले जो था वो नहीं कर रहे थे, वो लोग नहीं किया। खाली 20 उनको विधायक बोलने की जरूरत नहीं है, 20% बोल दीजिए, लोग समझ जाए कि विधायक दरौंदा वाले हैं। उनको कोई जो प्रशांत की मोटो है वो पब्लिक तक पहुंचाना मेरा काम है। खाली ये इन्हीं के रोड बनवाए हुए हैं। इनका तो है कि जहां मुख्यमंत्री सड़क योजना हुआ उस पर बोर्ड लगवा देना है। अपना तो फंड 300 मीटर का होता है, 800 मीटर। राजनीतिक गलियारों में सियासत जो है अब धीरे धीरे चरम सीमा पर आती हुई नजर आ रही है। आपको पता भी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल के जो नेता हैं, समाज सेवी हैं या फिर जो लोग भी राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, वो सभी लोग अब लगातार, आप शादी विवाह का माहौल चल रहा है तो उसमें भी नजर आते होंगे। तमाम तरह के मीडिया में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, उनकी बातों को भी आप सुनते होंगे। लेकिन अभी मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो ना राजनीतिक पहचान के मोहताज हैं, ना परिचय के मोहताज हैं। के सिंह जी इनका नाम है। पूर्व में इन्होंने दरौंदा विधानसभा से चुनाव लड़ा भी है। के सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, शाम का समय है, काफी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, राजनीतिक चर्चा इस बार क्या रह रही है, क्या रणनीति हो रही है इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से? देखिए बहुत बहुत बधाई बाबा। देखिए हम लोग प्रशांत के साथ हैं, प्रशांत के झंडा के नीचे हैं। जो पार्टी का व्यवस्था होगा उसके साथ लगना है। विधानसभा का कोई बात नहीं है, कौन लड़ेगा चुनाव, कौन नहीं लड़ेगा चुनाव, हम लड़ेंगे कि कोई दूसरा लड़ेगा, कि हमसे कोई काबिल आदमी होगा वो लड़ेगा, वो तो ऊपर से आदेश होगी, उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन जनसुराज ने जिसको भी टिकट दिया उसके साथ जम के उसके झंडे के नीचे रह के हम लोग काम करने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी आप लोग उनको समर्थन कीजिएगा। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, चूंकि रेस में आप भी हैं, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देगी तो उस परिस्थिति में आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए स्वाभाविक है, प्रशांत के साथ है तो प्रशांत के साथ विधायक से जिसको टिकट मिलेगा उससे एक कदम आगे रख के काम करने का काम करेंगे। यानी अगर टिकट नहीं मिलेगा तो उसमें चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? नहीं, मैं प्रशांत के साथ रहूँगा, मुझे चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। और जनता की रही बात जनता की सेवा की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप विधायक बनेंगे तभी जनता की सेवा होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जनता का सेवा ऐसे भी होते रहेगा और होते रहा है। और देखिए हम लोग किसी को अभी तक किसी के बारे में कुछ गलत सोचे ही नहीं है। अच्छे हैं, ऊपर वाले हैं, इंसाफ करेंगे और जनसुराज को यहाँ से दरौंदा से जिता के भेजने का बहुत बड़ा प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। और कोई जनसुराज के आगे टिकेगा नहीं, एकदम आप लिखित ले लीजिए। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनसुराज के आगे कोई टिकेगा नहीं, लेकिन जो पार्टियां पहले से यहाँ पर अपनी दबदबा बना कर रखी हुई हैं, जड़ें मजबूत करके रखी हुई हैं 20-30 सालों से, चाहे बीजेपी की बात करें, जदयू की बात करें या फिर अदरवाइज जो भी पार्टियां हैं, सिटिंग विधायक यहाँ दरौंदा से जो हैं बीजेपी से हैं, ऐसे में जनसुराज जो है अगर प्रत्याशी आता है तो किस तरह से आप लोग फाइट करेंगे? इन लोगों को उखाड़ फेंकने की क्या रणनीति होगी? कितने अपने आप को आप लोग प्रबल मानते हैं? देखिए परिस्थिति का विधायक है यहाँ का, परिस्थिति के लोग हैं, उनका कमीशन खोरी में काम 20% कमीशन पे काम चलता है। खाली 20 उनको विधायक बोलने की जरूरत नहीं है, 20% बोल दीजिए, लोग समझ जाए कि विधायक दरौंदा वाले हैं। कोई कहीं से किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, खाली इनका 20% खाली बोलना है, 20%। हाँ चलिए दरौंदा चले गए। जो बहुत बड़ी खुलासा कर रहे हैं आप वर्तमान विधायक के। अरे वर्तमान विधायक का हम खुलासा कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं जी? आप जानते हैं कि नहीं? हम खुलासा कर रहे हैं कि पूरा जनता खुलासा कर रहा है जी? जनता के मतलब जनता मतलब है, किसी को एक विधायक को नहीं बोल सकती है। हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए कि चोरी हो रही है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है। जनता को क्या मतलब है? उसको तो दाल रोटी से मतलब है, जनता से क्या मतलब है? नहीं, उनकी लगातार टाइमलाइन भी आप देख रहे होंगे तो लगातार वो कहते हैं कि दरौंदा विधानसभा के विकास को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। हर एक गली हो, नली हो, सड़क हो, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और बनवा भी रहे हैं। लगातार आपने देखा भी, वो कई जगह शिलान्यास, कई जगह उद्घाटन भी किए हुए हैं। चलिए दरौंदा का जो है, दरौंदा का तो वो नहीं रहते तो दरौंदा का विकास होता भी नहीं, दरौंदा तो एकदम ख़त्म जगह पर चला गया था। अरे कोई भी आएगा तो विकास या गली नली या बोर्ड लगवाएगा, शिलान्यास करेगा। कौन नहीं करेगा जी, कौन नहीं करेगा?
इसके पहले जो था वो नहीं कर रहे थे, वो लोग नहीं किया है, तो हुआ खाली ये इन्हीं के रोड बनवाए हुए हैं। इनका तो है कि जहाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना होगा उस पर बोर्ड लगवा देना है। अपना तो फंड 300 मीटर का होता है, 800 मीटर का होता है। ये सब तो काम करते हैं वो लोग। बात कर रहे हैं, मत करिए इस सब बात की बात, इस तरह के लोगों की बात यार। अच्छा, एक चीज बताइए कि लगातार कहते हैं लोग कि जन स्वराज जो है बीजेपी की बी टीम है, इसको लेकर आप कितना मानते हैं कि बी टीम वाली बात सही है? बी टीम ये टीम का मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हम लोगों को जम के मेहनत करना है। दरौंदा के लोगों का, दरौंदा के मतलब देवतुल जनता का समर्थन करना है, उनका विकास करना है। लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो किस तरह का समर्थन जनता का मिल रहा है? देखिए, हम लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जन स्वराज का ये प्लेटफॉर्म है। इस तरह से हम लोग बिहार को लेके आगे बढ़ाने का मेरा नेता काम कर रहा है। इस तरह से जो मैनिफेस्टो है हम लोग बता रहे हैं, उनको समझाने की प्रयास कर रहे हैं। रुझान की बात तो दूसरी है। पहले तो हम लोग जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनको जो प्रशांत की मोटो है वो पब्लिक तक पहुँचाना मेरा काम है। सरकार चुनना तो पब्लिक के हाथ में है। वो जन स्वराज को चुने, बीजेपी को चुने या जदयू को चुने या राजद को चुने, वो तो जनता के हाथ में है ना। अच्छा, जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, वो लगातार कहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन से लेकर व्यवस्था परिवर्तन करना है, यानी व्यवस्था परिवर्तन वो नीचे से करना चाहते हैं। पंचायत चुनाव से वो बातें कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है अनुमानतः चुनाव के समय में कि लोग चिकन पे, चावल पे, पैसों पे, पायल पे बिक जाते हैं। इस मानसिकता को कैसे आप बदलेंगे, कैसे आप कोट करेंगे लोगों के बीच जाकर? देखिए, जो समझदार लोग हैं वो बिकेंगे नहीं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बिहार को आगे ले चलने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, और प्रशांत जी भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझेंगे, लोग समझेंगे और लोग मदद भी करेंगे। और जो लोग हैं उनको देखा हुआ है, कुछ नहीं कर पाए, क्या किए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार में क्या हुआ। हम बिहार की राजनीति करते हैं, अब बाहर जाएंगे तो मालूम चलेगा कि बिहार में क्या है और क्या नहीं है। जिस 6 करोड़ जनसंख्या था तो यही हाईवे था, आज 12-13 करोड़ है तो यही हाईवे है। आप देखिए संरचना को, ढांचा को देखिए ना। अभी तो खैर केंद्र सरकार ने पैसा दिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड वगैरह का मैप ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी बिहार के जो विकास, जो जड़ विकास होना चाहिए, मूल विकास होना चाहिए, वो अभी नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज़ अहम सवाल हम लेंगे, चूँकि लगातार प्रशांत जी कहते हैं, और 11 अप्रैल को जो कार्यक्रम हुआ था पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली, उसमें एक स्टेटमेंट आया हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध करने की वो बात कर रहे थे। आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वो तो उनकी बात है, वो बड़े लोग हैं, वो क्या सोच के बोले हैं। लेकिन हम लोग बिहार की बदलने की बात, जो मैनिफेस्टो की बात है, वो सब पब्लिक के यहाँ हम लोग जाके बता रहे हैं और पब्लिक बहुत खुश है। अपील रहेगी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के साथ? देखिए, वो इंसान प्रशांत किशोर जिस मोटो से चल रहे हैं, जिस मोटो से प्रशांत ने काम किया, जिस मोटो से घर घर गए, पूरे बिहार को में पैदल चले, तो किसके लिए चले? उनके पास संपत्ति की कमी नहीं थी, वो आपके लिए चल रहे हैं। इस तरह से व्यवस्था बना के, इस तरह से ज़मीन पे आकर, आज तक हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं बनाया, वो किसके लिए बना रहा है? हम मदद कर रहे हैं तो आप भी करिए, आप भी पत्रकार हैं, आप भी करिए। आप सोचिए समझिए कि भाई किस तरह से जा रहा है, किस तरह से पब्लिक कर रहा है, किसके लिए यार? आप सोचिए ना, आपके लिए घूम रहा है, घर घर घूम रहा है, सबके दरवाजे पे जा रहा है। बाकी कौन ऐसे पूरा हिंदुस्तान में ऐसा बताइए कि इस तरह से पार्टी बनाने वाला कोई आदमी होगा? आप बताइए ना। तो देखिए, ये के सिंह जी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है, इनको टिकट देती है, तो पूरी दमखम के साथ इस बार ये चुनावी मैदान में होंगे। अगर परिस्थिति उस अनुकूल नहीं बनती है तो जो भी आएंगे यहाँ पर उनका ये समर्थन करेंगे, और जन स्वराज की जो सोच है उसको धरातल पर उतारने का ये प्रयास करेंगे, और जो प्रत्याशी होंगे उनको जिताने को लेकर पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि जो जन स्वराज के टिकट बंटवारे के कार्यक्रम होते हैं उसमें कौन कौन से प्रत्याशी किस किस विधानसभा से उतारे जाते हैं, ये तो आने वाले समय में पता लग जाएगा।